आचार्य श्री से राजस्थान के झालरापाटन गांव से कुछ कार्यकर्ता मिलने आए। उन्होंने अपने गांव में गायत्री महायज्ञ का निर्धारण किया था। गायत्री मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद मानो डगर डगर में महायज्ञ होने लगा। 2 सालों में 108 स्थान पर गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाना था। जब झालरापाटन के कार्यकर्ता महायज्ञ के लिए निवेदन करने आए तो गुरुदेव ने माताजी की ओर देखा। उसके बाद वहां से आए हुए कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपाई। इस तरह गुरुदेव और माताजी ने अपनी स्वीकृति दी। 22 से 24 मई के बीच में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ की योजना बनाई गई। झालरापाटन राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा था जो कोटा के नजदीक था। झालरापाटन में 9 कुंडीय यज्ञ के संबंध में आयोजन बनाना प्रारंभ हुआ। 9 कुंडीय महायज्ञ झालरापाटन में करने के लिए अलग अलग संबंध में योजनाएं बनाई गईं। उसके प्रबंध को लेकर रूपरेखा तैयार की गई। झालरापाटन में होने वाला गायत्री महायज्ञ यज्ञों की श्रृंखला की शुरुआत थी। चंद्रभागा नदी के समीप 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में शामिल होने के लिए कई लोग उस कस्बे में आए। उस क्षेत्र में जेठ और बैसाख का समय बहुत गर्म होता है। इस स्थिति को देखकर किसी व्यक्ति ने गुरुदेव से कहा कि आपने यहाँ आकर यज्ञ करने का समय गलत चुन लिया है। कार्तिक, फागुन या चैत का समय होता तो अधिक से अधिक लोग इस यज्ञ में शामिल हो पाते। गुरुदेव ने उनकी बात को शांत भाव से सुना। रास्ते से गुजरने वाली एक औरत पर उनकी नज़र पड़ी। उसके सर पर 3 मटके थे, बगल में एक मटका और हाथ से उसने बच्चे को थाम रखा था। गुरुदेव ने उस औरत की तरफ इशारा करते हुए कहा कि देखिए, इतनी गर्मी में किस तरह उसने 4-4 मटके थामे हुए हैं। ज़रा सा भी संतुलन बिगड़ा कि सारे मटके धराशाही हो जाएंगे और ये भी हो सकता है कि माँ और बेटी को चोट लगे। इतनी कड़ी मेहनत वह इस मौसम में कर रही है। इस गर्मी के मौसम में इतनी मेहनत करने के पीछे यही कारण है कि उसके परिवार को पानी का अभाव नहीं हो। उसी प्रकार से गायत्री परिवार का हर एक कार्यकर्ता इस व्यवस्था में लगा हुआ है कि मानवता का कल्याण हो। लोगों का हृदय इस बैसाख और जेठ की गर्मी की तरह सूख चुका है। वह यज्ञ के माध्यम से द्रवित हो, उसमें आर्द्रता आए। इतनी गर्मी में भी हम लोग यह प्रयास इसीलिए कर रहे हैं कि मानव का, जनसंघ का कल्याण हो। यह बात सुनकर व्यक्ति की सारी शंकाओं का समाधान हो गया। आचार्य श्री ने उस व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा कि तुम ऐसा मत समझना कि यह मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ। यह उन सभी व्यक्तियों के लिए है जिनके मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि हमने इस मौसम में 9 कुंडीय यज्ञ के बारे में क्यों सोचा। आचार्य श्री ने यह भी कहा कि भीड़ इकट्ठा करना गायत्री परिवार का मकसद नहीं है। मकसद यह है कि इस यज्ञ में शामिल होने वाले हर एक व्यक्ति की प्रज्ञा प्रखर हो, उसका कल्याण हो। इस 9 कुंडीय यज्ञ के माध्यम से हम यहाँ आने वाले सभी साधकों को संस्कारित करना चाहते हैं। जिनके मन में वह श्रद्धा होगी वह अवश्य आएंगे, चाहे वह अश्विन मास हो या जेठ और बैसाख। इसके बाद झालरापाटन में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ अनुष्ठान पूरा हुआ और इसके बाद तो जैसे यज्ञ का तांता लग गया। हर गली में, हर डगर में यज्ञ होने लगा। करीब 16 सप्ताह के अंदर ही 108 गायत्री महायज्ञ का संकल्प, जो कि अलग अलग स्थान पे होना था, वह संकल्प पूरा हुआ।